रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक 14.3 है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और इसी तरह से ये एक दफ़ा जो है वो अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग भी आ चुका है, तो आपने इस टॉपिक पे तवज्जो करनी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये आपको MCQs में आ सकता है, इससे रेलेवेंट एक एग्जांपल है और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इससे रेलेवेंट एक्सरसाइज के अंदर ना तो कोई न्यूमेरिकल है ना ही कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये जब भी आएगा आपको एज अ कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा और यहाँ से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको MCQs आ सकते हैं। शुरू करते हैं जी हम आज का टॉपिक अपना। सबसे पहले देखें जी मैग्नेटिक फ्लक्स को मैंने डिस्कस किया है, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया विच इज हेल्ड प्रीपेंडिकुलर। ये जो हेल्ड प्रीपेंडिकुलर है ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने समझना है। इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से गुजर रही हैं जो एरिया उसके प्रीपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, तो हम बोलते हैं कि ये है फ्लक्स उस एरिया में से। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी सिंपल सी मिसाल ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ है, ये एक एरिया है, इस एरिया में से ये आप देख सकते हैं कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है। देखें अब आपके एरिया क्या है, प्रीपेंडिकुलर है और उसके अंदर से ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो हम बोलेंगे जी ये है फ्लक्स इस एरिया में से, ठीक हो गया। अब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं हम कहते हैं जी इतना ही फ्लक्स है। तो अभी आपने देखा था कि दो मेरे पास मार्कर्स थी, तो हमने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो 2 है अगर हमारे पास एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है। हम इसको एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं और ये जो डेफिनेशन है ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को सपोर्ट करती है। तो देखिए वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वेक्टर एरिया, इसको हम डिटेल में देखेंगे, ओके। अब मैथमेटिकल फॉर्म पे आ जाएंगे। मैथमेटिकल फॉर्म आपको MCQ में आ सकती है, B.A आ गया जी, ठीक है। ये आपके पास सिंबल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। उसके बाद हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट को आप ख़त्म करें तो BA cos थीटा, ये आपने याद रखनी है बात। उसके बाद टाइप ऑफ क्वांटिटी। अब आप देख सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। तो उसके अंदर जो था एक था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी वो हमेशा होगी स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको MCQ में आ सकता है। उसके बाद जी डायग्राम को आपने गौर से देखना है। डायग्राम में गौर से देखें, जो भी मैंने आपको समझाया था हाथ की मदद से, कि ये जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये आप देख सकते हैं और ये एक एरिया है। देखें एरिया इसके प्रीपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, गौर से देखें। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वेक्टर एरिया। ये आप देख सकते हैं कि एक ऊपर मैंने एरो लगाया हुआ है, लेकिन जो वेक्टर एरिया है वो B के क्या है, दर हकीकत वो पैरेलल है। यही बात हमने समझनी है कि एक है एरिया प्लेसमेंट और एक है एरिया वेक्टर, ओके। अगली इंपॉर्टेंट बात कि SI यूनिट इज वेबर, ठीक है। ये भी आपको MCQs में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम बोलते हैं कि SI यूनिट जो है वो है वेबर, ठीक है। उसको हम WB से लिखते हैं, ये आप देख सकते हैं, और कंप्लीट लिखोगे तो WEBER, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि जो बच्चों को समझ नहीं आती वो है वेक्टर एरिया। ज़रा इस पे आपने खास तवज्जो करनी है और अब मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना है। सबसे पहले मैंने वेक्टर एरिया को डिफाइन किया हुआ है कि वेक्टर एरिया होता क्या है। एन एरिया हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्लेन सरफेस, कि एक ऐसा एरिया कि जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो प्लेन सरफेस के इक्वल ही होगा। लेकिन अगली इंपॉर्टेंट बात, एंड डायरेक्शन प्रीपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो उसकी वैल्यू है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो प्रीपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक एरिया ऐसे पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, अगर एरिया आपके पास ऐसे पड़ा हुआ है तो ये जो आप प्रीपेंडिकुलर देख सकते हैं ये हमारे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर एक एरिया इस तरह से पड़ा हुआ है फ्लैट, तो उसका जो वेक्टर एरिया है वो इसके नॉर्मल होगा। दोबारा से बात सुन लें कि वेक्टर एरिया हमेशा जो हमारे पास प्लेन होता है
उसके प्रीपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास प्लेन है, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे प्रीपेंडिकुलर है, लेकिन वेक्टर एरिया जो है वो हॉरिजॉन्टल है। सिमिलरली ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, लेकिन वेक्टर एरिया प्रीपेंडिकुलर है। इसको समझने के लिए ये देखिए, ये मेरा हाथ है, ठीक है जी। अब ये हाथ चलें इस तरह से बना लेते हैं हम, ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, ये देखें, ठीक है जी, ये इसके नॉर्मल। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये देखें, अब ये प्रीपेंडिकुलर आ गया, तो वेक्टर एरिया किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, तो यही दो बातें मैंने यहाँ बनाई हुई हैं। सिमिलरली ये अगली बात देखें कि अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन हो, तो एक्स वाई प्लेन का जो वेक्टर एरिया होगा वो इसके प्रीपेंडिकुलर होगा, और प्रीपेंडिकुलर कौन सा बनता है यहाँ पे, जी एक्सिस। तो ये आपने बात याद रखनी है कि एक्स वाई प्लेन अगर हमारे पास होता है तो उसका जो वेक्टर एरिया होगा वो जी प्लेन में लाया करेगा, और यही चीज़ एक एग्जाम्पल में जो है वो चेक की गई है, जो यहाँ पे मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन डोमेन की, कि जहाँ से हमें एमसीक्यूज आ सकते हैं, जहाँ से हमारे कंसेप्ट चेक हो सकते हैं। तो देखिए जी, पहली बात, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला आपके सामने है, बी ए कॉस थीटा। ओके, मैक्सिमम फ्लक्स तब आएगा जब एंगल 0 डिग्री होगा। अब सवाल ये है कि एंगल 0 डिग्री किसके दरमियान होगा, तो जवाब है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया। ठीक हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर जो मैथमेटिकल फार्मूला देखा है ये दोनों ही वेक्टर हैं। एंगल हमेशा वेक्टर्स के दरमियान होता है, स्केलर्स के दरमियान नहीं, ये बात आपने भूलनी नहीं है। ओके, एंगल हमेशा वेक्टर्स के दरमियान, तो यही वजह है कि हमने कहा डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। तो यहाँ पर जो वेक्टर एरिया के साथ एंगल बन रहा है, आप देख सकते हो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 डिग्री है। तो जब भी एंगल 0 डिग्री होगा, फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम आएगा। उसके बाद अगला जो एमसीक्यू है, ये एंट्री टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाली बात, कि आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स का हाफ कब होगा, तो हमने कहा जब एंगल होगा 60 डिग्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि cos 60 होता है 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने बात भूलनी नहीं है कि मैक्सिमम फ्लक्स का हाफ फ्लक्स किस एंगल पे आएगा। तो आपने एमसीक्यू में जो ऑप्शन होगी 60 डिग्री, वो आपने निशान लगा देना है। वजह क्या है कि cos 60 जो है ये 1/2 होता है। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 0 कब होगा, हमने कहा जी मैग्नेटिक फ्लक्स तब 0 होगा जब आपके पास एंगल होगा 90 डिग्री। और ये है जी उसकी डायग्राम, ये आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो एरिया है वो आपके पास परपेंडिकुलर है। तो ए और बी के दरमियान एंगल देखें कितना है, हमने कहा 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0। यही वजह है कि आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद है इंटरमीडिएट फ्लक्स। इंटरमीडिएट फ्लक्स मीन्स कि आप फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो रेंज है वो ये है कि एंगल जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। दोबारा से ये बात सुन लें कि इंटरमीडिएट फ्लक्स के लिए आपका जो एंगल है वो 0 और 90 के इन बिटवीन होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपके पास एरिया पड़ा हुआ है जो कि एंगल बना रहा है थीटा। अगर तो आप इसको जो है टूवर्ड 0 डिग्री लेके जाते हैं अपने एंगल को, तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और अगर आप इसको 90 की जानिब लेके जाते हैं तो आपके पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। ये बिल्कुल ऐसी है कि देखें, ये एरिया इस टाइम ऐसे पड़ा हुआ है, ये देखें, ठीक हो गया, बिलफर्ज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये आप देख सकते हैं, एरिया ऐसे पड़ा हुआ है। अगर आप इस एरिया को ऐसे कर देंगे तो देखें अब आपके पास क्या है, वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या हो जाएगा, पैरेलल, तो फ्लक्स आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं बिलफर्ज, तो देखें यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है आपके पास, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि अब आपके पास जो वेक्टर एरिया है वो 90 बन रहा है इन दो के दरमियान। यही वजह है कि अब आपके पास फ्लक्स क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम अगली बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन ऐसे आता है जी कि आप डिफ्रेंशिएट करें मैग्नेटिक फ्लक्स को और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, ठीक है। तो आपने फिर दरमियान में लाइन लगा के इन दोनों की डेफिनेशन, मैथमेटिकल फार्मूले, यूनिट और ये सारा कुछ लिखना है। देखिए जी, सबसे पहले डेफिनेशन पे आ जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये है जी इसकी सिंपल डेफिनेशन, आसान डेफिनेशन, ठीक है जी। इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म देख सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ओके, अगर हम बात करें यूनिट की तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का भी हमने यूनिट पढ़ा होता है वेबर, एरिया को होता है मीटर स्क्वायर, तो हमने कहा जी वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो वेबर पर मीटर स्क्वायर है ये होता है टेस्ला के इक्वल, भूलना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपने कहना जी एसआई यूनिट होता है टेस्ला।
स्टूडेंट्स बाज़-औक़ात आपको जो है ऑप्शंस के अंदर टेस्ला जो है वो नहीं दिया जाएगा, तो आपने फिर इस एमसीक्यू का आंसर करना है कि आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट तरीन एमसीक्यू है, इसको भूलना नहीं है। दोबारा से मेरी बात सुन लें कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ टेस्ला, और वो जो टेस्ला है वो इक्वल होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है टाइप ऑफ क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस है। दोबारा से सुन लो कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसके बाद हम लास्ट पे जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है एग्जाम्पल 14.2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान जो है एग्जाम्पल है, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, एमसीक्यू में भी आ सकती है। यहाँ पर आपने अपनी बुक खोल के डाटा को एक दफ़ा पढ़ लेना है। मैं आपके साथ जो है वो चीज़ें शेयर करता हूँ। देखें, सबसे पहले उसने आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी है 40I-18 के वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। देखें अब यहाँ पे है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, बात एक ही है। यूनिट कौन सा इस्तेमाल कर रहा है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला के इक्वली होता है। उसके बाद उसने आपको एरिया दिया है। अब वो कहता है कि ये जो एरिया है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करता है। ध्यान से बात सुन लें, एरिया किस में लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है वेक्टर एरिया। तो मैंने यहाँ पे समझाया था कि अगर एक्स वाई प्लेन है तो फिर इसका वेक्टर एरिया किधर होगा? हमने कहा जी जी एक्सिस में, और हमें पता है कि जी एक्सिस में अगर हो तो फिर यूनिट वेक्टर हम के इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है, यही वजह है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर आ गया के यूनिट वेक्टर। ओके, क्योंकि हमें पता है कि एरिया की हमेशा डायरेक्शन होती है। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और साथ आ गया जी यूनिट वेक्टर के। अब हमें चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स, ये उसने पूछा हुआ है, फार्मूला हमारे सामने है, तो हमने सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब डॉट प्रोडक्ट का असूल सुन लें, ये आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 के अंदर, कि अगर I डॉट के होगा तो आंसर आएगा 0। यही वजह है कि ये जो 40 है ये 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि I डॉट के है, लेकिन K डॉट के होता है 1। यही वजह है कि डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर यूनिट वेक्टर वाले ही मल्टीप्लाई होते हैं। तो आपने -18 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -90 10⁻⁻⁴ वेबर। अब हमने इसको लिखना है मैग्नीट्यूड में। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है, हमें पता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो नेगेटिव साइन का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्केलर है और स्केलर में डायरेक्शन का कोई चक्कर होता ही नहीं है। हमने हमेशा इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना होता है, तो यही वजह है। तो जब हमने इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा तो ये बन गया 5E = 90 × 10⁻⁻⁴ वेबर, और यही आपकी एग्जाम्पल का आंसर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये एक बहुत ही मुख्तसर और एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग भी है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकते हैं। मैंने एक एक चीज़ आपके साथ जो है वो डिस्कस की है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस लेक्चर को जो है तवज्जो और गौर से सुनोगे, और कोई भी अगर आपका सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करो लेक्चर के हवाले से। और वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियो लेक्चर्स को अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट्स की भी मदद कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।